सामने एक व्यक्ति को आप बैठे हुए देख सकते हैं। ये एक लाचार बेबस असहाय और टूटा हुआ पिता है जिसने अपने 6 साल के एक बच्चे को खो दिया है। लगभग 10-12 दिन पहले की बात है जब वो अपने भाई के साथ खेलने के लिए गया हुआ था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो खेलने के लिए ऐसी जगह चला गया है जहाँ से शायद वो वापस नहीं आएगा। यहाँ से काफ़ी दूरी पर नहर है जहाँ पर वो खेलने के लिए गया हुआ था और खेलते खेलते वो उसी नहर में डूब गया। हालांकि हम अपने आप से अनुमान नहीं लगाएंगे कि क्या कुछ उसके साथ हुआ होगा। हम यही कहेंगे कि वो भगवान की दया से अभी सही सलामत हो और इसके परिवार वालों को मिल जाए, और साथ में उस लड़के की, उस बच्चे की माँ भी है। और देखिए, जहाँ पिता का हौसला टूट चुका है वहीं माँ अभी भी अपने आप को ढांढस बंधाए हुए है कि किसी तरह से उसका बेटा मिल जाए। तो आइए सबसे पहले पिता से पूछ ले, क्योंकि पिता ज़्यादा दुखी है। क्या कुछ ये हुआ है? देखिए, यहाँ ये चीज़ दिखाने की पिता इस दुख से इतना टूट चुका है कि वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, नहीं बोल सकता। तो आइए, अभी जो धैर्य धारण किए हुए, हौसला रखे हुए, वो माँ है उस लड़के की। क्या नाम था आपके लड़के का? उत्तम। क्या हुआ गौतम के साथ, उत्तम के साथ? वो खेलते खेलते नहर की तरफ चला गया होगा, मतलब बच्चे बच्चे के, और पता नहीं कैसे क्या हो गया, गिर गया नहर में पड़ा। ये छोटा गिरा कि बड़ा गिरा, पहले बचाते बचाते एक दूसरे को अभी आपने कहा कि नहर की तरफ गया होगा, मतलब आपको नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ है? नहीं, हमें नहीं पता था। तो आपको किसने बताया? हमें तो वहाँ एक आंटी बैठी थी, उन्होंने देखा होगा। जब उन्होंने सबको बुलाया तो उनने आंटी ने एक ही लड़के ने, एक ऑटो वाला था, उसने एक ही निकाल पाया। दूसरे जो मशीन चलाते हैं वहाँ बंदे, वो दौड़े जल्दी जल्दी, तो उसे एक ही को पकड़ पाया। एक तब तक निकल गया था, बैठ गया था, मतलब नीचे। जो निकल गया था वो छोटा था या बड़ा? बड़ा है जो निकल गया है वो। आसपास के लोगों ने बताया, तो ये बता कि कैसे वो गिरे उसमें? वो तो कह रहे, कोई कह रहा 40 करिएगी कि ये उसमें वो करने गए हैं, कोई कह रहा है मतलब नारियल पकड़ने। अब वहाँ एक बात कोई क्लियर नहीं बता रहा कि बच्चे कैसे गए हैं, मतलब उन्हें भी क्लियर नहीं है, वो संभावना ही है। कंकड़ मार रहे थे पानी में कि पैर फिसल गया, एक पैर फिसला, दूसरा बचाने गया, इस वजह से वो दो चले गए दोनों। अभी हमें क्लियर नहीं कोई बता रहा कि बच्चा मेरा है या नहीं है। अब ऐसे हमें अंदर से तो लग रहा है कि मेरा बच्चा जीवित है कहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूजा है। तो बच्चे की उम्र कितनी थी आपकी? 6 साल का है। और जो छोटा है? वही 6 साल का, जो बच्चा है वो 7 साल का है। वो 7 साल का है? हाँ, बच गया। मतलब जो डूबा है वो 6 साल वो का 6 साल का हाँ। है। तो कब की बात है ये? 1 तारीख की बात है। कुल कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के हैं। पढ़ता था ये? नहीं, एडमिशन करवाने के थे, तभी यहाँ जैसे दूर संगत के हमारे लिया था कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, कि इसलिए दूर कमरा लिया स्कूल के पास कि बच्चे को छोड़ेंगे या लाएंगे। और तब तक वो 2 ही दिन नहीं हुए कमरे को, तब तक वो घटना घट गई। मतलब अभी आपको 2 दिन हुए थे यहीं पर आए हुए? अरे हो गए 24 तारीख को लिया था शायद कमरा यहाँ। मतलब कुछ ही दिन हुए थे। काम ये 1 तारीख को हुआ, तो लगभग हफ्ता ही हुआ था। हाँ, हफ्ता ही हुआ, हफ्ता के अंदर ही मतलब हो गया था ये काम। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले तो उधर नहरी की तरफ रहते, तब बच्चे कभी नहीं गए हमारे। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। उत्तर प्रदेश में? जिला कौन सा? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर के। तो यहाँ फिर काम के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, काम ही कर रहे, मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, और किराए पर रह रहे हैं हाँ, अभी? किराए पे रहते हैं भैया। तो उसके बाद आपने, क्योंकि एकदम तो नहीं लगा होगा कि कुछ हुआ उसके साथ, फिर आपने उसे ढूंढने की कोशिश की होगी बच्चे को? हाँ, बहुत कोशिश करी। घर वाले गए थे, 2-3 लोग और गए थे थाने में, मतलब बड़े साहब भी आए थे, उन्होंने भी गोताखोर लगवाया और ढूंढवाया भी बहुत कोशिश, और अपनी जान में उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर उसे उन्हें को मिला नहीं, मतलब बच्चा हमारा मिला नहीं। आपने अपने स्तर पर भी कोशिश की होगी? हाँ, हमने भी ढूंढा को मतलब बहुत करी। वहाँ तक झील तक लोग गए हम 2-3 बार। एक दिन तो पूरा दिन एक रात बैठे रहे वहाँ, मगर बच्चा गया नहीं वहाँ तुरंत। फिर अभी कल परसों वाले दिन मेरा भाई और मेरे घर वाले, हम दोनों लोग गए थे, तो मिला नहीं बच्चा की बॉडी। मतलब गिरा होता नहर में तो हमें ये तसल्ली थी कि मेरी बॉडी तो मिलेगी 4-5 दिन में, फिर बॉडी भी अभी नहीं, मतलब बरामद बॉडी नहीं मिली, इसलिए हम नहीं चाहते, और आपका माँ का दिल भी नहीं कहता होगा कि उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई है। कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है, किसी के पास हो या आगे चल के किसी ने निकाला हो जल्दी जल्दी में, क्योंकि एक बच गया, हम उसी के चक्कर में हम उसको तो जैसे भूल गए कि हमारा एक बच गया, हमें चलो भगवान ने एक ही लौटा दिया, हम उसी को अपने दवाई ली, ये बेहोश था, क्योंकि बड़ा जो बच गया है वो बेहोश था, उसको हम हॉस्पिटल ले गए, भर्ती करा उसे, तो उसी के बचाने के चक्कर में सब सारे वहीं चले गए। फिर थाने गए, वहाँ से बड़े साहब देर में आए थे, तो उनको लिवा के पुलिस गोताखोर लाया के आए, तो उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बहुत,
मगर उन्हें बच्चा नहीं मिला कई कम साल। से कम आपके मन में समय था कि ये जो बच गया इसे ही संभाल लें हाँ, अच्छे से। इसीलिए तभी। तो जो दूसरा बेटा वो बोल सकता है आपका? वो तो मतलब बोल तो सकता है, वो पता नहीं ऐसे क्या बोलेगा क्या नहीं, मतलब वो तो थोड़ा अभी विकलांग है वो, मतलब पैरों से हाथ भी उसका यहाँ से कोई नहीं दिखते, टूट गया था, गिर गया था जीने से। तो मतलब वो है तो मतलब शरीर के आत्मा के लिए शांति के लिए, मगर बच्चा तो मतलब वही था हमारा सही, तो वो डूब गया। बच्चा ही था अभी। चलिए, माँ का दिल भी पिता, क्योंकि ये तो काफ़ी गहरे सदमे में है। क्या इनकी हालत क्या कुछ है? काफ़ी मुश्किल से आप इन्हें भी संभाल रही होंगी अब तो। अब क्या करें भाई, इनको भी समझाना पड़ता कि दवाई भी लेके आज, उस दिन भी भाई लेके दे के गया है दवाई, आज भी लेके आए दवाई, क्योंकि इनका शरीर काम नहीं कर रहा कि हम काम पे जाएं कहीं। कुछ आप अपील करना चाहती है किसी को, यदि मिल जाए आपका बच्चा, हाँ, किसी की जानकारी में हो, या फिर गोताखोर की टीम है वो भी ढूंढ सकती है, यदि उस समय मौके पर होती तो शायद बच्चा बच भी सकता था। हाँ, तुरंत मिल जाता। एक माँ क्या अपील करना चाहेगी अपने बेटे के? हमारे तो यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा बच्चा अगर किसी के पास हो तो सही सलामत हमसे दे दें हमें, अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो वो भी हम दे देंगे कर्जा कड़ुआ करके, मतलब भैया। और अगर नहर में हो तो हमारी बॉडी तो मिले, यही दरख्वास्त है कि हमारी बॉडी तो मिलनी चाहिए, कम से कम हम अपने वो कर सकें, ये है। तो कुछ आपको यदि आर्थिक मदद की ज़रूरत हो इसके लिए, वो आप चाहते हो? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते भैया, पैसे की क्या ज़रूरत है, पैसा तो ज़िंदगी भर कमाते हैं, अपने पेट पालने के लिए तो कमा ही लेते हैं इतना कि बच्चे के थोड़ा बहुत एक टाइम का 2 टाइम का खर्चा तो चला ही लेते हैं अपना। मतलब असली संपत्ति तो वही था। हाँ, असली संपत्ति तो बेटा ही था, मतलब हमसे ज़्यादा तो वही कमाता, बुढ़ापे का सारा तो बच्चा ही था। तो जब बच्चा नहीं तो पैसे का क्या करेंगे हम, बताओ। चलिए, असली संपत्ति तो इनकी चली ही गई है और स्वाभिमानी है काफ़ी, इसलिए इन्होंने कहा बच्चा मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि कई बार लोग इस मौके पर भावुक हो जाते हैं, सोचते हैं कि मुआवजा ही मिल जाए, लेकिन एक सबक है माता पिता के लिए। आप उस समय काम पर गए हुए थे? हाँ जी, काम पे। तो बच्चों को किसके पास संभालने के लिए छोड़ा हुआ था? गुड़िया है मेरी बड़ी 10 साल के, वही। हाँ, वो भी बच्ची ही है? हाँ, बच्ची है वो भी अभी, क्योंकि नाम लिखवाने के थे, वो खेलते खेलते पता नहीं बच्चे के साथ कैसे चले गए, कभी भी नहीं गए, इतने 4-5 साल से यहाँ रहते हैं, कभी भी मेरा बच्चा कभी नहीं गया। उस दिन पता नहीं कैसा उसका क्या हो गया। एक माता पिता के लिए सावधानी की बात यह है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप काम जरूर करते हैं, लेकिन वो जो पैसा आता है वो आपके बच्चों से बढ़कर नहीं है। ये हादसे पहले भी होते रहे हैं, अब भी हुए हैं। कारण यही था कि अब थोड़ा सा समय ऐसा है कि माताएं भी काम करने के लिए चली जाती है। पहले बच्चों का ध्यान रखा करती थी, या फिर घर में बड़े भाई बहन होते थे वो संभाल लेते थे। लेकिन अब चूँकि नहर भी पास में ही है, दूर है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इतनी दूर भी नहीं है कि बच्चे वहाँ तक ना पहुँच सके, तो इसलिए ये हादसा हुआ। ये भी भगवान की दया रही कि एक बच गया, और जो गया है वो तो नुकसान है ही। लेकिन हम यही कहेंगे कि वो बच गया हो, किसी के पास हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने मुंह से हम किसी प्रकार का ऐसा अनुमान नहीं लगाएंगे, अपने मन से या कोई शंका नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि बच गया हो तो कोई यदि किसी के पास हो तो बता दे। उसका फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस बच्चे का फ़ोटो है, उत्तम इसका नाम है। तो यदि किसी को इसके बारे में पता चले तो वो हमसे संपर्क जरूर करे। और अब एक छोटी सी आखिरी बात, 51,000 रुपये जो आपने पर्चे छपवाए हुए हैं उसमें 51,000 रुपये इनाम कहा गया है। गरीब आदमी है, लेकिन बड़ी बात, अपने बच्चे के लिए आप 51,000 देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, मेरा भाई छपवा के गया है। भाई ने छपवाए हैं। तो चलिए देखिए, इन्होंने ये कहा मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन 51,000 रुपये अपने बेटे के लिए इन्होंने पर्चा छपवाया है। और ये फ़ोटो एक बार दोबारा देख लीजिए आप, इसे आप देख, ये उत्तम नाम है। यदि किसी को मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो सूचना ज़रूर दे दे। और आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ी मदद रहेगी यदि आप इस बच्चे को इसकी माँ से मिलवाने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपसे अपील है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी को मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं यदि आपको बच्चा मिल जाए। तो अपील आपसे कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।